पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आचार्य प्रशांत की हर वीडियो देखने वाले उनके बहुत बड़े सपोर्टर, बहुत बड़े फैन इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके नेताओं के समक्ष आप जिसको गुरु मान रहे हो वो गलत प्रूव हो, तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। आचार्य प्रशांत भगवत गीता के 4थे अध्याय को समझाते हुए बोलते हैं, जहाँ काल है वहाँ कृष्ण है। बिल्कुल सही कहा। आगे कहते हैं कि 4थे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सूत्र को बिना समझे हम समझते हैं कि कृष्ण तो एक बार हुए थे। बिल्कुल ठीक बोले। आगे कहते हैं कि कृष्ण वो नहीं है जो दो बिंदुओं के बीच में समा जाए। बिल्कुल ठीक कहा है। तो अभी तक इन्होंने जो भी बोला वो शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल उचित, लेकिन अब ये कहते हैं, बहुत आदर में कह देते हैं कि वो अवतार हैं। लेकिन अवतार का भी तो यही तो मतलब हुआ कि उनका एक दिन जन्म हुआ था और एक दिन मृत्यु हुई थी। यह तो व्यक्तियों की निशानी होती है, एक दिन आना, अपना जीवन लीला करना, खेलना और फिर विदा हो जाना। यहाँ पर ही तो आपने गलती कर दी। आपने अवतार का अर्थ ही नहीं समझा, अनर्थ कर दिया। अवतार का अर्थ क्या है? अवतरित होना, यानी जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, वो पृथ्वी में दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए जब अवतरित होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, उसे अवतार कहा जाता है। तो यानी जो ईश्वर ऊपर से नीचे आया है वो ईश्वर अलग कैसे हो गया? ऊपर अलग है और नीचे अलग है? नहीं हुआ। तो जो अलग ही नहीं हुआ जब, तो वह जन्म मृत्यु के बंधन में बाध्य कैसे हो? यानी अवतार क्या हुआ कि ईश्वर ही स्वयं पृथ्वी में आते हैं धर्म स्थापना के लिए, और देह केवल एक माध्यम है ये सब कुछ करने के लिए। आगे ये कहते हैं, धार और तट एक साथ रूप बदलते हैं, वैसे ही काल के अनुसार अकाल भी रूप बदलता है। जो रूप काल का होता है, अकाल उसी रूप में प्रकट होता है। लेकिन हमारी बोधहीन और सम्मानहीन मान्यता क्या है कि अकाल ने तो एक विशिष्ट रूप धारा है। तो कौन सा विशिष्ट रूप? जो हमारी मान्यताओं में है, वही जो हमने देखा है। यानी ये बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप की जो हमने हमेशा से देखते आए हैं। और आगे ये कहते हैं कि उस समय भी कृष्ण ने वही रूप धरा था जो काल के अनुकूल था। तो यानी इनके कहने का अर्थ ये है कि काल के साथ अकाल भी रूप बदलता है, लेकिन हमारी सम्मानहीन और बोधहीन जो मान्यता है वो एक विशिष्ट रूप को, भगवान श्री कृष्ण के वही रूप को कि मोर मुकुट है, पीताम्बर वस्त्र है, मुरली है, इसको हम पकड़ कर बैठ गए। इनके अकॉर्डिंग भगवान वही रूप धरते हैं जो काल के अनुकूल हो। तो यानी आज के काल के अनुकूल तो फिर भगवान को तो शर्ट और फटी हुई जीन्स में आना चाहिए। भगवान का कृष्ण स्वरूप सम्मानहीन नहीं है। अब जो बोल रहे हो कि काल के अनुकूल भगवान अपना रूप धरते हैं, तो यदि आज के काल के अनुकूल धर लिए तो वो सम्मानहीन होगा। शर्ट जीन्स में आप भगवान को नहीं देख पाओगे। हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं कि आप भगवान के वैसे ही दर्शन पा सकते हो जैसा आपका भाव होगा, जैसा आप चाहोगे। जब हनुमान जी को द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपने पास बुलाया था, तो हनुमान जी बोलते हैं, मैं तो राम जी के दर्शन का प्यासा हूँ, मैं तो राम जी अगर बुलाएंगे तो ही आऊंगा। तो फिर बोलते हैं कि चलो आपको राम जी ने बुलाया, अब चलो। तो यानी वहां पर श्री कृष्ण ने अपने राम जी के रूप में दर्शन दिया हनुमान जी को। यानी काल बदल गया लेकिन अकाल नहीं बदला। द्वापर युग आ गया, त्रेता युग नहीं चल रहा, द्वापर युग चल गया। फिर भी भगवान ने ये नहीं करा कि भाई काल के अनुकूल ही हम आपको दर्शन देंगे, वही रूप धारण करेंगे। भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जिस भाव से मुझे देखना चाहेगा मैं उसी भाव से उसे दर्शन दूंगा। तो एट द एंड भगवान आपको वैसे ही दर्शन देंगे जैसा आपका भाव होगा, जैसा आप चाहोगे। बस एक कंडीशन है कि आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, आपकी भगवान के प्रति निष्ठा अटूट होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। आचार्य प्रशांत जी को बस इतना ही कहूंगा कि भगवत गीता के आड़ में अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार मत करें।